दुनिया के ऐशो आराम से कोसों दूर एक किसान बड़े ही सादगी जीवन जीता था। जो उसके पास था उसको ईश्वर का दिया मानकर वो उन्हीं छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेता था। उसका एक ही उसूल था जो शायद उसके जीवन की वो नींव थी जो उसे हर प्रतिकूल परिस्थिति में डटे रहने और स्थिर रहने में मदद करती थी। और शायद यही कारण था कि वह औरों के बीच कुछ अलग ही दिखता था। जब और जीवन की समस्याओं से हताश होकर हार मान लेते थे, वहीं ये व्यक्ति उसी राख में खुदा के पाक और बेइंतहा इरादों को भांप लिया करता था। और उसका वो मूल मंत्र ये था, जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लाती है। कुछ ऐसा ही पेश करती हुई एक छोटी सी पेशकश भूले और भटके थे हम। हे सारी सृष्टि के मालिक, इस भोजन के लिए धन्यवाद। होने दे इसे खाऊं पीऊं और तेरे लिए जीऊं। और जो भूखे और गरीब हैं उनको भी तू अपने भंडार से तृप्त कर। आमीन। अरे यार, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। मेरा घोड़ा भूखा है और मैं खाना खा रहा हूँ यहाँ। पहले उसे चारा देकर आता हूँ। अजीब है, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। फिर भी रोटी कैसे गायब हो गई? आज तो इससे कुछ बुरा बुलवा ही दूंगा। चलो कोई ना, जो भी होता है अच्छाई के लिए ही होता है। शायद वो मुझसे ज्यादा भूखा होगा। अरे यार, ये कैसा इंसान है? इतना उकसाने के बाद भी इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अंधेरा कायम रहे। छोड़े शैतान, तुम्हें मैंने एक काम दिया था और तुम उस पर पूरी तरह नाकाम रहे। तम गुरु, वो इंसान अजीब था। उसकी मैंने रोटी चुराई और वो कह रहा था कि जिसने भी उसकी रोटी चुराई परमेश्वर उसका भला करे। खामोश! यदि ऐसा ही होता रहा तो तम का राज, तम की हुकूमत सब समाप्त हो जाएगी। तम गुरु, एक आखिरी मौका और। जा, तुझे एक मौका और दिया, निकल यहाँ से। कैसे फंसाऊं उसे? बताता हूँ इसे। अब मैं भेष बदल के जाऊंगा और अंधेरे के राज को कायम रखूंगा। आज तो मैं तम गुरु को कुछ कर ही दूंगा। इस किसान को माया जाल में फंसा के रहूंगा। और भाई, कहाँ से आए हो? कोई काम वाम ढूंढ रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से आपको देख रहा था। आप कितना मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात कहूँ, जितने आप मेहनत करते हो ना उतना रिजल्ट दिखता नहीं है। अरे नहीं भाई, खुदा जितना देता है ना उसमें हम खुश हैं बस। आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम जितना मेहनत करते हैं खुदा हमें उतना ही देना चाहता है? अब मैं तो ठहरा आपका शुभचिंतक, इसलिए सोचा एक सुझाव दे दूं। अच्छा बताओ। देखो, इस बार का मौसम है ना थोड़ा सूखा रहेगा, तो आप एक काम करो, इस मक्के की खेती को निचले इलाके में करो। ठीक है, देखते हैं हम। देखा कैसे फसल खिल रही है, और ज़रा उधर भी देखो कैसे सूखे पड़े हैं। मेरी बात मानोगे तो हर वक्त फ़ायदे में रहोगे। मान गया गुरु। अच्छा एक बात बताओ, फसल तो खूब हो गई है और देखो इतना बच भी गया है। अब हम इस बचे हुए का करेंगे क्या? एक काम करो, ये जो अनाज है इसे पीस कर इसका वोडका तैयार करो। अच्छा ठीक है, कल ही ऐसा करते हैं। लेकिन हम वोडका तैयार कैसे करेंगे? मैं हूं ना, सब मेरे पे छोड़ दो आप तो बस।
तंगुरु, देखा? अब आया ना वो पहाड़ के नीचे। अब तक कैसे एकदम सीधा होने का ढोंग कर रहा था। शाबाश छोटे शैतान शाबाश, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उसकी क्यों चिंता करते हो तंगुरु? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी देखना कैसे जल्दी लोमड़ी, भेड़िए और सुअर की तरह जीने लगेंगे। और रघु, क्या हाल चाल? कैसे याद किया आज? आओ यार, बैठो, पधारो। आज देखो मैं कैसी ट्रीट देता हूँ। आज की शाम तुम्हारे नाम। क्यों भाई, क्या करने वाला है? दोस्त, जल्दी लगा, इनको बताते हैं दोस्ती क्या होती है। अरे क्या बात है रघु, एकदम ब्रांडेड दवाई लग रही है। दोस्त हो तो तेरे जैसा है यार। लगा भाई लगा, जोर का करंट लगा। अभी जू ही नहीं रहेंगी यार, तभी तो पीता नहीं हूँ मैं। चढ़ती नहीं, नहीं मतलब चढ़ती नहीं, मेरी बात मान तू। तेरी आंख तो देख, डेढ़ खुल रही है, बोल रहे चढ़ती नहीं है। नहीं 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 नहीं, देख 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 ये देख देख। अब तो पूरी नहीं खुल रही है तेरी, देख। अबे क्या फेंकता है यार। अब ठीका आने दे, थोड़ा पानी कम आने दे। अब पानी कम, बोर्ड का ज्यादा ला। मजा आ गया यार। हाथ कैसे लगाया तूने? बताऊं क्या? हाथ ऐसे लगाया। देखा गुरु, ये वही आदमी है जो कुछ भी नहीं बोला था जब मैंने इसकी रोटी चुराई थी। छोटे शैतान, तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, करते रहो। रुकिए गुरु, अभी तो और आना बाकी है। शाबाश छोटे शैतान शाबाश। एक और ला भाई, एक और ला। मैं निकला रम रम गड्डी लेके। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आजा आजा, बैठ जा पीछे। एक मोड़ आया, मैं गड्डी छोड़ आया। अजी
जी क्या शोर मचा रखा है यहाँ पे? अरे मूर्ख औरत, दिख नहीं रहा यहाँ पार्टी चल रही है। अरे अरे संभाले अपने आप को। छोड़ मुझे, छोड़। बहुत बढ़िया छोटे शैतान, तुमने तो मुझे खुश कर डाला। तुमने ऐसा ड्रिंक बनाया है और उस ड्रिंक को बना के तुमने अपनी पुरानी गलती भी सुधार दी, लेकिन तुमने किया कैसे? ये शैतानी दिमाग आया कहां से तुम्हारे पास? गुरु, मैंने बस ये निश्चय किया था कि उसके पास जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो जाए, तब वो मजे लेने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगा। फिर क्या था, मैंने एक तरीका बता दिया, वोडका। और जब उसने खुदा के दिए हुए अच्छे तोहफे को स्ट्रॉन्ग दारू में बदल दिया अपने मजे के लिए, वो जानवर बन गया। और जब तक ये पीता रहेगा तब तक ये जंगली जानवर ही रहेगा। शाबाश छोटे शैतान, शाबाश। ऐसे ही तू करता रहा तो हमारा राज और फैलेगा, हमारा साम्राज्य बढ़ता जाएगा। हा हा हा। मेरा सिर दुख रहा है। क्या था ये? रवीना, ओ रवीना, चाय तो ला दे। कहाँ गई है? दिख नहीं रही। अरे 25 मिस कॉल, किसके हैं ये? हेलो हेलो, आप रघु बोल रहे हैं? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर रुस्तम बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों, क्या हुआ उसे? हेलो हेलो जी, डॉक्टर रुस्तम कहाँ मिलेंगे? जी मैं ही डॉक्टर रुस्तम हूँ, बोलिए क्या काम है? जी आपने बताया कि मेरी वाइफ एडमिट है, क्या हुआ उसे? आपकी वाइफ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, खून काफी बहा उनका, उनको बचा पाना मुश्किल है। ये सब मेरी वजह से हुआ। रवीना ठीक भी होती है तो मैं उसे अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं। सब मेरी गलती। हेलो रघु, कहाँ है तू? क्या कर रहा है? हाँ, घर पर हूँ। मैंने सुना है कि रवीना हॉस्पिटल में है। रुक, मैं घर पे पहुंचता हूँ, घर पे बैठ के बात करते हैं। रघु, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? रो क्यों रहा है तू? भाई, मेरी पत्नी आईसीयू में। भाई तुम प्रेयर करो ना, मेरी प्रार्थना वो नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने पाप में जीवन बिताया है। मुझ पापी की प्रार्थना नहीं सुनेगा वो, नहीं सुनेगा वो। भाई ऐसा नहीं है। वो ऐसे लोगों से प्रेम करता है जो कमज़ोर है और जो अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। धीरज रखो। तुम भूल गए हो क्या? तुम भूल गए क्या? हम कहा करते थे प्रभु से प्रेम रखने वालों के लिए सब भला ही होता है। लेकिन मैंने प्रभु के प्रेम को ठुकराया ना। आपके बार बार टोकने पर भी मैंने जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश की, जबकि वो मेरे जीवन में हमेशा आशीषें देता रहा। लेकिन फिर भी मैं शैतान के झांसे में आकर मैंने लालच किया, और क्या, मैं पीने लगा, रघु पीने लगा।
छूना मत मुझे, छूना मत मुझे। कोई नहीं, बैठ इधर यार, बैठ 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 तू। भाई तुम प्रार्थना करो ना, मेरी प्रार्थना वो नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने पापमय जीवन बिताया है। देख, तेरा और मेरा यीशु आज भी जिंदा है। भूल मत, उसने लाजर को जिलाया है जो 4 दिन से कब्र में बंद था। वो तेरी पत्नी को भी ठीक कर सकता है। जहाँ इंसान का बस नहीं चलता ना, वहाँ खुदा का राज होता है। ध्यान में रख, जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, वहाँ खुदा अपना काम शुरू करता है। बस यकीन कर, भरोसा रख उस पर। चल हम प्रार्थना करते हैं और तू प्रार्थना करेगा। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। एक बार और तेरी नजर को मेरी और मेरे परिवार की ओर बढ़ा, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही, सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हे पिता, अनाथों का तू ही पिता है, लाचारों पर तू ही अनुग्रह करता है। प्रभु, हम लाचार और निराश होकर तेरे पास आते हैं। हमें नहीं मालूम हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम हमने अपने जीवन की ये क्या हालत बना दी है, लेकिन तू जो प्रेमी है, हम पर अनुग्रह कर। तेरे पुत्र यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हेलो जी, रघु बोल रहे हैं? जी कहिए। मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर रुस्तम बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जी, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, खुदा का शुक्र कीजिए। क्या? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू प्रभु। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे तो बढ़ता ही चल, पाएगा शांति यारा, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे तो बढ़ता ही चल, पाएगा शांति यारा, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लाती हैं। बेशक रघु इसी उसूल पर चलता था, और यही कारण था कि दुश्मन भी इसी इंसान को आजमाने में लगा था कि इसे कैसे उन उसूलों से गुमराह कर दे। हाँ, वो लड़खड़ाया उन जालों को जो दुश्मन उसके लिए बुन रहा था। वो समझ नहीं पाया, लेकिन चूंकि अब शैतान भी उस लड़ाई में कूद चुका था, तो खुदा कहाँ परे रहता। उस खुदा ने भी उसे बचाने की ठान ली। खुदा ने उसे न केवल उस बुराई से बचाया, पर उस पर जयवंत किया, ताकि उसका उसूल जो वो लेकर चल रहा था कहीं फीका नहीं पड़ जाए। भूले और भटके थे हम,